one. You can start, sir. Namaskar, myself Professor Dr. Shyam Sundar, Senior Consultant Nephrology at Kidney Care Clinic, South Delhi. I have passed DM Nephrology from All India Institute of Medical Sciences and I have got more than 30 years of experience in nephrology and kidney transplantation. मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल 9 मार्च को 18वां वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। इस दिन हम पब्लिक में डिफरेंट गुर्दा रोग के बारे में विस्तार से बताते हैं और इसका कैसे निवारण किया जा सकता है by early detection of the kidney disease. The dictum of the medicine is always prevention of disease rather than treating the disease. आप काफी लोगों को पूरी तरह से जानकारी होगी कि गुर्दे रोग आजकल बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ जा रहे हैं। अगर हम आंकड़े की तरफ देखें, हर 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति गुर्दे के रोग से ग्रस्त है और हमारे देश में 13 करोड़ से भी ज्यादा इस बीमारी से ग्रस्त हैं। तो सबसे कॉमन डिजीज जो हम देखते हैं इज नोन एज क्रोनिक किडनी डिजीज। इस डिजीज में गुर्दे जो हैं ऐसा ऐसा डैमेज करते हैं और कुछ सालों में ये डिजीज बढ़ जाती है एडवांस स्टेज में, जब इनका उसका उपचार सिर्फ डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण है जिसका इलाज बहुत महंगा है। हमने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं 80% से भी ज्यादा वो एडवांस स्टेज में आते हैं, स्टेज 4 और स्टेज 5, जब उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही होती है। हमारा मेन एम है कि हम गुर्दे को जल्दी से जल्दी जो स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 में अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो काफी लोग जो गुर्दे के पीड़ित लोग हैं हम उनका पूरी तरह से इलाज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन नया आविष्कार हुआ है जो अगर हम यूज करें, जिससे गुर्दे रोग को क्रिएटिनिन को स्टेबलाइज किया जा सकता है और इसका प्रोग्रेशन जो है बहुत ही स्लो डाउन कर सकते हैं ताकि जो डायलिसिस रिक्वायरमेंट है विच कैन बी डिलेड फॉर मेनी मेनी ईयर्स। ये गुर्दा जो हमारा है एक चाय की छन्नी की तरह से प्रकार से काम करता है जिसमें 24 घंटे इसमें खून ब्लड की सफाई होती है। जितने भी हमारे दूषित पदार्थ हैं शरीर में वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जब पेशेंट गुर्दे का मरीज हो जाता है तब ये छन्नी जो फिल्ट्रेशन है इसकी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है और हमारे ब्लड में ये दूषित पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा इकट्ठी होने शुरू हो जाती है जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक सिंड्रोम हो जाता है। हमें ये पाया गया जैसे कि हमारे पास मरीज बहुत लेट आते हैं, जब ये 90% डैमेज हो चुकी होती है तब मरीज को पता लगता है कि यूजली कि मुझे गुर्दे के कुछ सिम्टम है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में जाने तो सबसे बड़ा लक्षण जो अर्ली स्टेज पे आता है बहुत ही माइल्ड होता है, जैसे थोड़ा सा कुछ चलेगा या काम करेगा बहुत जल्दी थक जाता है, जैसे इंजन में पेट्रोल की फ्यूल की कमी हो जाए, बहुत ही लिस्टलेस हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, भूख कम लगती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब हमारे और दूसरा सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है कि यूरिन में झाग आना शुरू हो जाती है जिसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। इसके बाद जब प्रोटीन ज्यादा निकल जाते हैं तो शरीर में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले स्वेलिंग जब पेशेंट उठता है तो उसको आंखों के सामने थोड़ी सी स्वेलिंग दिखती है, फिर पैरों में दिखती है, फिर ये पानी जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कई बार लंग्स में भी इकट्ठा हो जाता है जिससे उसको सांस फूलने लगता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाते हैं, फिर मरीज को उल्टी आना, दिल मचलाना और कई बार वो बेहोश भी हो जाते हैं और दौरे भी आने लग पड़ते हैं। हमने ये पाया गया कि यंग पर्सन में जब भी किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है 90% से ज्यादा ये गुर्दे के रोग की वजह से होता है। अगर गुर्दा अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसे ये पता लग सकता है गुर्दा साइज नॉर्मल है, यूरिन में प्रोटीन्स आ रहे हैं, तो हम हो सकता है हम इसकी अगर बायोप्सी करें तो हम इसको पूर्ण रूप से इसको ठीक कर सकते हैं।
कौन कौन से लोगों में गुर्दे की बीमारी की ज्यादा चांसेस हैं कि वो सब होगा। तो सबसे देखा है 75% से ज्यादा लोग जो हैं या तो मधुमेह के पीड़ित होते हैं या हाई ब्लड प्रेशर होता है। और कई बार फिल्टरिंग यूनिट का इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है जिसे हम क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। कई बार हमने आजकल देखा जो लोग ओवरवेट होते हैं ओबीस होते हैं इन मरीजों में भी गुर्दे रोग के चांसेस बहुत ज्यादा संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर कई बार फैमिली इनहेरिटेड डिजीज होती है जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है या किडनी में स्टोन्स हैं या रिकरेंट इन्फेक्शन है। और कुछ लोग जो हैं ज्यादा पेन किलर्स खाते हैं और कुछ इंडिजिनस मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं उनकी वजह से भी ये गुर्दे खराब हो सकते हैं। मैं यहाँ बताऊंगा कि इनको हाउ वी कैन डिटेक्ट इन वेरी अर्ली स्टेज। बहुत ही आसान है, बहुत ही चीप है। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप यूरिन टेस्ट कराइए। यूरिन में सबसे पहले अर्लीस्ट साइन जो होता है वो प्रोटीन्स आते हैं जिसे हम प्रोटीनूरिया कहते हैं। अगर एल्ब्यूमिन की मात्रा यूरिन में 30 मिलीग्राम से ज्यादा हो या प्रोटीन की मात्रा 200 मिलीग्राम से ज्यादा हो इसका मतलब है इसको गुर्दे का रोग होना शुरू हो गया है। अब ये प्रोग्रेस रहेगा। दूसरा ब्लड टेस्ट है, ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन। अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो तो किडनी फेलियर हो जाता है। आजकल सबसे ज्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है EGFR जिसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट। वो जो है ब्लड के अंदर सीरम क्रिएटिनिन, पेशेंट की एज और सेक्स और रेस से हम फार्मूले होते हैं जो लैब आपको कैलकुलेट करके देगी। नॉर्मल EGFR जो होता है 90 to 100 से होता है, 90 to 100 सीसी पर मिनट। अगर ये 60 से कम हो जाए इसका मतलब मरीज को अब किडनी कम काम कर रही है जिसे हम रीनल फेलियर कहते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अगर GFR लो है प्रोटीन्स आ रहे हैं तो आप अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे जो हमें बताता है कि इसके किडनी का साइज का क्या। अगर स्मॉल साइज है तो 100% ये क्रोनिक किडनी डिजीज है। अगर आपकी किडनी साइज नॉर्मल है ज्यादा है आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछिए कि अगर हम इसी किडनी बायोप्सी की जरूरत है। कई मरीजों में अगर हम किडनी बायोप्सी करें तो हम मरीज को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके उसका पूर्ण रूप से क्योर कर दिया जाता है। अगर हम बीमारी को अर्ली डिटेक्ट कर लें, आजकल बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं जिनके यूज करने से हम उसके रोकथाम गुर्दे रोग को बीमारी को पूरी तरह से रोकथाम कर सकते हैं और वो स्टेज और डायलिसिस को बहुत ही हम डिले कर सकते हैं। मेरी यही सलाह है जिन मरीजों में संभावना ज्यादा है गुर्दे रोगों की जैसे डायबिटीज है ब्लड प्रेशर है फैमिली हिस्ट्री है, अगर हम इसकी पेशेंट की इसका स्क्रीनिंग करें हर साल सिर्फ 40 साल के बाद हर साल हर मरीज को ये टेस्ट करा लेने चाहिए सिर्फ ब्लड और यूरिन सो दैट वी कैन डिटेक्ट द डिजीज इन ए वेरी अर्ली स्टेज। और मैं कुछ आपको टिप्स बताना चाहूंगा जो आप रेगुलर करेंगे तो आपको गुर्दे रोग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आप न्यूट्रिशियस डाइट डेली लीजिए, हेल्दी डाइट हाइजीनिक फूड फ्रूट्स एंड सैलेड लीजिए। अगर आप ओवरवेट हैं आपको वेट कंट्रोल इज मस्ट बहुत जरूरी है। अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। और आपको पानी का कम से कम 2.5 से 3 लीटर जरूर लेना चाहिए तो ताकि जितने भी दूषित पदार्थ हैं जो आपके किडनी से साफ हो जाएं और वेल हाइड्रेटेड होने चाहिए। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो अपना ब्लड प्रेशर दवाइयों से चाहे 1 लें या 3 लेनी पड़े अपना बीपी हमेशा 120/80 हर हफ्ते अपना 2-3 बार बीपी जरूर नाप लेना चाहिए। दूसरा जो मधुमेह के पेशेंट हैं उनको अपना ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए और HbA1c को 6.5 और 7 से ज्यादा मत होने दीजिए। अगर आप स्मोक करते हैं आप बिल्कुल स्मोक करना बंद कर दीजिए। आप मार्केट से अपने आप पेन किलर्स या कोई दवाइयां या इंडिजिनस मेडिसिन उसका सेवन ना करें। और जिन लोगों को मरीज की संभावना है गुर्दे रोग की संभावना है हर साल अपना ये टेस्ट जो मैंने बताया यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट यूरिया क्रिएटिनिन EGFR हर साल जरूर करा लीजिए
जो बहुत ही चीप टेस्ट है। आई थिंक जो आज मैंने आपको बताया, आपको काफी इसमें लाभ मिलेगा, मेरी ये आशा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।